हेलो दोस्तों, एक बार फिर से चाइना जैसे देशों में दिल दहाड़ देने वाले खबरें आ रही है। एक खतरनाक वायरस फैलने की पिछले कुछ दिनों में अपने कहीं ना कहीं यानी कि सोशल मीडिया में एक वायरस के फैलने की वायरल वीडियो देखी होगी, जो चाइना के हॉस्पिटलों में तहलका मचा रखा है। कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलों में ओवरवेंट हो चुका है। लोगों की भीड़ हॉस्पिटलों में दिखाई दे रहा है। दोस्त, सबसे बड़ा डर लोगों में इस बात की फैली हुई है कि कहीं ना एक बार फिर से कोविड-19 जैसा कहानी फिर से दोहराया तो नहीं जा रहा है। 5 साल पहले पूरी दुनिया जो कोरोना वायरस के चपेटे में आई थी, जो वेरिएंट चाइना के वुहान सिटी से फैला था। अब चाइना के सरकारी न्यूज वेबसाइट द ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना के नॉर्थ एरिया के हिस्सों में बीजिंग के कुछ शहर में चोंगिंग का शहर यह सबसे ज़्यादा संख्या में इस वायरस का केस दिखाई दे रहा है। इस वायरस का नाम है दोस्तों HMPV। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटापेनिनो वायरस। ये नाम सुनते ही सबसे पहले चीज़ लोगों के दिमाग में आती है कि ये कौन सी खतरनाक बीमारी है आ गई, ये कौन सा नया वायरस फिर से आकर टपक गया। सच बात तो ये है कि आज से दोस्तों इस वायरस का खोज 24 साल पहले यानी कि वर्ष 2001 में ही इसकी खोज हो चुकी थी। जहां एक तरफ कोविड-19 का वेरिएंट साल 2019 में हुआ था, यही कारण है कि उसका नाम कोविड-19 रखा गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये वायरस चमगादड़ों से फैला था। और वही अकॉर्डिंग टू या रिसर्च टू पेपर बाय साइंस डायरेक्ट के अनुसार ये वायरस वेरिएंट 200 से 400 साल पहले पंछियों में पाया जाता था। तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को बार बार अपना रूप बदलता जा रहा है। और अब ये वायरस पंछी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। नीदरलैंड ने साल 2001 में पहली बार इनफील्ड किया गया है कि इस इंसान को भी यहाँ इन्फेक्ट कर सकता है। और वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई। और ये हम लोग कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि वायरस कहीं ना कहीं चुपचाप छुपकर बैठा था और 2025 में अचानक से ही चीन में उभर कर आया है। नहीं, ये वायरस हर सीजन के दौरान देखने को मिलता है दोस्तों। लोगों को अक्सर लगता है कि ये नॉर्मल सर्दी, खांसी या जुकाम है। बच्चों और बुजुर्गों तथा कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है दोस्तों। यह वायरस श्वसन संक्रमण कारण बनता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी से लेकर सर्दी, खांसी, निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी तक हो सकता है। यह वायरस कैसे फैलता है दोस्त, इसके बारे में भी हम बताना चाहता हूँ। HMPV श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, जैसे कि खांसने या छींकने पर। यह वायरस संक्रमित सतहों के संपर्क में आने पर भी फैल सकता है। आमतौर पर भीड़ भड़ाके वाले स्थानों पर इसका संक्रमण तेजी से फैलता है।
लक्षण कैसे पता चल सकता है इसका? HMPV संक्रमण के लक्षण व्यक्ति की उम्र और प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत पर निर्भर करती है दोस्तों। इसके आम लक्षणों में से कुछ इस प्रकार से शामिल है, जैसे कि बुखार, सर्दी और खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, थकान और कमजोरी, निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी। बच्चों और बुजुर्गों पर प्रभाव किस प्रकार से डालता है? HMPV बच्चों में श्वसन संक्रमण का एक सामान्य कारण है दोस्तों। यह खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। छोटे बच्चों में यह निमोनिया का मुख्य कारण बन सकता है और बुजुर्गों में, खासकर जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर है। HMPV गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। सेरोलॉजी टेस्ट के अनुसार यह संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी का पता लगाता है। सेरोलॉजी इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों? वर्तमान में HMPV का कोई विशेष इलाज नहीं है। उपचार मुख्य रूप से सहायता हो सकता है, जैसे कि हाइड्रेशन बनाए रखना और समय समय पर पानी और तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से